जीवन जैसा कि हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन जो है आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो सही से रिवाइज नहीं करते या तो सही से पढ़ते नहीं, जिसके कारण जो है वो सही नहीं हो पा रहा। तो उसी क्रम में आइए हम लोग देखते हैं कि 2022 का है, क्वेश्चन नंबर 11 पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आया हुआ है। कह रहा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्टिक पाथवे, है ना, एपोप्लास्टिक पाथवे। हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। कहते जब सेल के किनारे किनारे जाए, सेल के किनारे जब सेल के मान लीजिए सेल है और सेल के वाल है, अगर इस बीच में से जाए इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट, और अगर सेल के बीच में से क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। इसलिए सिम्प्लास्ट को लिविंग बोला जाता है और एपोप्लास्ट को नॉन लिविंग बोला जाता है। ठीक, आइए तो देखो कह रहा है कि एपोप्लास्ट इज अ कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट। क्लियर, कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर नॉट थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक, थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ वाटर अकर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल। बिल्कुल सही जाता है ये भी, सेल क्योंकि सेल वाल से होकर जाता है। ठीक है, और तीसरा द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता क्योंकि बीच में से होकर जाता ही नहीं है, किनारे किनारे जाता है। और चौथा दिया द मूवमेंट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये गलत दिया होगा और ये पूछा है कि कौन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म होकर जाता ही नहीं, किनारे किनारे निकल जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल का है वो आपका है डी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत पुराना निहायत घटिया क्वेश्चन है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बताया गया। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है, ऐसा आपने देखा होगा, यहाँ पर ऐसे फूल जाता है तना उसका, क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोएम यानी फूड भरा होता है। और ये इसमें क्वेश्चन देखो पूछा कितना निहायत घटिया क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा, कह रहा है कि क्या इस प्रक्रिया के द्वारा ऑस्मोसिस ऑब्जर्व हो रहा है, कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कि फूड का ट्रांसपोर्टेड हो रहा है। तो किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी हमने आपको बता दिया, बोथ फूड एंड वाटर, ये भी गलत है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आपका है 13 आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल। क्लियर, ऑफ द रूट एलनेस। एलनेस क्या है, एक नॉन लेगुनस प्लांट है, और नॉन लेगुनस प्लांट पे जो रूट नोड्यूल में आता है वो होता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या बेटा, एक एल्गी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, फ्रैंकिया। आइए अगला क्वेश्चन है, उसी भी देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी बहुत आसान है। ये मैचिंग क्वेश्चन जब भी आए समझ लीजिए कि बहुत आसान होता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक या दो तो हम लोग जानते ही रहते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया। ठीक है, अब देखो कह रहा मैग्नीज। मैग्नीज जानते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर में होता है, इसका मतलब ए का फोर्थ हो गया। मैग्नीशियम क्या होता है, ये रिक्वायर फॉर नहीं, ये एक्टिवेट एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन का है, यानी थर्ड। सी में क्या, बोरान जानते हो कि पोलन ग्रेन जनरेशन के लिए होता है, क्योंकि 12th के एक्सपेरिमेंट में ये बोरान, तो ये आपका सेकेंड हो गया। और आयरन क्या होगा, एक्टिवेट द एंजाइम आपका कैटलिस्ट, यानी डी का फर्स्ट हो गया। अब देख लीजिए जो भी आंसर हो कि फोर्थ, थर्ड, 2-1, यानी 4-3-2-1। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, ये यहाँ पर 4-3-2-1। देखिए तीसरा आंसर दिया हुआ 4-3-2-1। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। कर स्टेटमेंट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इच फिनॉल फॉस्फेनल पायरुवेट, PEP, सब जानते हैं PEP फॉस्फेनल पायरुवेट होता है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, एंड फाउंड इन मीजोफिल। बिल्कुल सही है, और मीजोफिल ऑफ C4 प्लांट लैग रोबिस्को एंजाइम, बिल्कुल सही, ये भी पॉइंट सही, ये भी सही, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। उसका मतलब इसमें आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट, यानी इसका आंसर क्या है, बी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही, बी आंसर सही है इसका। कहाँ गया, इसका जो है आपका बी आंसर सही है। तो फिर आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक, आइए हम लोग आगे यहाँ पर हाँ फोटो इसमें कहाँ गया आपका, ये जूलॉजी हो गया, ये बॉटनी का। बॉटनी में हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, ये कह रहे थे कि आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हम लोग चल रहे थे, तो ये आंसर आपका सही होगा। देखो दूसरा करा, यानी इसमें बोथ स्टेटमेंट सही था, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इसका, यानी इसका बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन 16 में बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिकॉर्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू द कीमोसिंथेटिक थ्योरी। जब आप कीमोसिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, पहले रिडक्शन होता है, रिडक्शन NADP का टू NADPH2 होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ग्रेडियंट, ये भी सही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तीसरा ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहीं चर्चा ही नहीं है, इसलिए ये इसकी लाइन क्या है, गलत है, ये नॉट ट्रू पूछा है। इसका आंसर क्या है, सी है। बाकी मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपका टू द स्ट्रोमा, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका 17 है, जिसका रिस्पिरेशन इन प्लांट। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP when each molecule of glucose converted to molecule of pyruvic, यानी ये आपका ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस बनते 4 है, लेकिन दो यूज हो जाता है, बचता नेट कितना है, 2 ATP। 2 ATP में से कौन दिया, डी आंसर सही दिया हुआ। तो 17 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए 18, व्हाट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जब हम लोग पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन तो वहाँ पर ATP बनता है, या तो 36 बनेगा या तो 38 बनेगा। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर 2 ATP बनता है, 2 ATP मतलब समझ रहे हैं, यानी अगर ये हम 38 माने तो लगभग 38, यानी कहने में अगर 4 ATP बनता है तो लगभग 10% एनर्जी, मतलब अबाउट 10% बनता है। लेकिन 2 बना यानी 10% से कम है, 10% का मतलब लेस देन 7, इसका आंसर क्या होगा, ए, लेस देन 7। ठीक है, आराम समझिएगा भाई, 36 ATP बनता ही बनता है। तो अगर हम 2 ATP निकालेंगे तो पी लगभग आपका 5% के आसपास आएगा। तो कहने मतलब ये क्या हो गया आपका 7% से भी कम, तो ये आंसर सही हो गया। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर, जो कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Production of cucumber has increased the manifold addition to year application, which are the following phytochrome resumed increase the yield of hormone is known as to produce female flower in plant। ये आपका इथाइलिन होता है। कौन सा होता है, कुकुम्बर प्लांट के बेसिकली इथाइलिन यूज किया जाता है, फेमस क्वेश्चन है, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इथाइलिन होगा इसके लिए। और जबकि आप जानते हो जिबरेलिन क्या करें, जेनेटिक ड्वार्फिज्म दूर करता है। ABA स्ट्रेस हार्मोन, साइटोकाइनिन जानते हैं, सेनेसेंस को डिक्रीज करता है। Which one of the following plant does not show plasticity। प्लास्टिसिटी मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अगर प्लांट अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज करे उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो इसमें कॉटन, कोरिएंडर, बटर कप होता है, लेकिन मेज में नहीं होता है, मेज में नहीं, यानी इसका आंसर ए है। तो प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट छोटा है तो पत्ती अलग तरीके होगी, प्लांट बड़ा है तो पत्ती अलग तरीके होगी, या कोई भी और मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, यानी द चेंज अकॉर्डिंग देयर इन्वायरमेंट। लेकिन मेज ऐसा है जिसमें नहीं पाया जाता। तो पूछा डज नॉट शो द प्लास्टिसिटी, तो किसमें पाया जाएगा, मेज में पाया जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज भी 10 क्वेश्चन किया और देखा कि क्वेश्चन में कुछ खास होता नहीं, बशर्ते हम लोग करते क्या, या तो अच्छे से पढ़े नहीं होते या तो अच्छे से रिवाइज नहीं किए होते। जब आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो सारा क्वेश्चन क्या लगेगा, आसान लगेगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग अगले 10 क्वेश्चन लोग अगली बार पढ़ा जाएगा, तब तक आप उसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो मैंने बार बार कहा था रिवीजन बहुत ज़्यादा रिवीजन करो, फिर थोड़ा सा नया पढ़ो, फिर टेस्ट दो, ये सब चीज़ें आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो पूछिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।